बिहार के गया में नगर निकाय उपचुनाव के नामांकन के आखिरी चरण में मंगलवार को गया नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने वार्ड संख्या 26 से नामांकन पत्र दाखिल किया है। वे पूर्व वार्ड पार्षद समेत समर्थकों के साथ GRDA कार्यालय पहुंचे थे, जहां गया नगर निगम के सहायक निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र भरा। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद बाहर पूर्व डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि वार्ड संख्या 26 में मेरे मित्र अबरार अहमद ने अपना त्याग और बलिदान देकर चुनाव लड़ने का आमंत्रण दिया है। ये दोस्ती और हिंदू मुस्लिम का मिसाल है, इसलिए वार्ड और गया शहर के विकास के लिए गया नगर निगम का चुनाव लड़ना जरूरी है। उन्होंने कहा कि निगम का चुनाव और चुनौती है, चुनौती से कभी न डरे हैं और न कभी भागे हैं। जनता का आशीर्वाद है, जनता पूरी आशीर्वाद और आशा के साथ देख रही है। वार्ड संख्या 26 के जनता का आशीर्वाद मिला तो पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ विकास करेंगे। पूरी उम्मीद और आशा के साथ चुनाव मैदान में आए हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी इस वार्ड में डिप्टी मेयर पद पर रहकर विकास का काम किया हूं। इस बार इस वार्ड को आदर्श वार्ड के रूप में विकसित करूंगा, जो कि बिहार और देश दुनिया में नाम रोशन होगा। वहीं पूर्व पार्षद अबरार अहमद उर्फ भोला मियां ने बताया कि मोहन श्रीवास्तव विकास पुरुष है और मैं इस्तीफा इसलिए दिया हूं कि हमारा वार्ड आदर्श वार्ड बने। इसलिए हम अपने पद से इस्तीफा देकर मोहन श्रीवास्तव को चुनाव मैदान में उतार कर इनका समर्थन कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि वार्ड नंबर 26 को विकास कर आदर्श वार्ड बनाएंगे। उन्होंने कहा कि वार्ड 26 के सभी भाई बहन, माता पिता, भाई बहनों से आग्रह करते हुए कहा कि मुझे अपना बेटा समझकर मदद किए हैं, उसी तरह मोहन श्रीवास्तव को चुनाव जीता है, तब हमारा वार्ड आदर्श वार्ड बनेगा, हमारा सपना पूरा होगा। गया है इस वार्ड में अबरार अहमद और भोला भाई, प्यार से लोग बाबू बोलते हैं, ये यहाँ से निर्विरोध वार्ड काउंसलर थे। इनकी मोहतरमा जो है वार्ड नंबर 25 से काउंसलर हैं। जो चुनाव अभी लेटेस्ट हुआ था मेयर और डिप्टी मेयर का, उसमें दोनों पद आरक्षित था। इसके पहले की कई साल से हम डिप्टी मेयर रहे हैं गया नगर निगम में। जो ऐतिहासिक काम हुआ नगर निगम से, जहाँ एक गली नहीं बनता था, वहाँ पे GB रोड KP रोड को ढाला गया। जहाँ पे श्मशान और कब्रिस्तान को लोग झाड़ू सफाई नहीं करवा पाते थे, वहाँ एयर कंडीशन तक लगाया गया। उस नगर निगम में हम सब लोग मिलके एक बेहतर शहर बनाने का प्रयास किया है। आगे और इसको बेहतर बनाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। उसी में ये वार्ड 25, 26 और 27 जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इन्होंने साथ रह के, चाहे ऑफिशियल हो, सचिवालय हो, मंत्रालय हो या दिल्ली हो, साथ रहने के कारण सब आँख से देखा, समझा और बहुत बारीकी से उसको अध्ययन किया। और जब मैं नगर निगम में नहीं जा पाया तो गया कॉलेज में काउंटिंग के दिन ही ये ऐलान किए थे कि हम पति पत्नी दोनों हैं, कोई बात नहीं, एक वार्ड से आपको चुनाव हम लोग वहाँ जुड़वाएंगे। उसके बाद इन्होंने रिजाइन किया। रिजाइन के बाद ये सीट खाली हुआ। ना यहाँ पर कोई हिंदू लड़ रहा है, ना मुस्लिम की बात है, ना सिख का बात है, ना ईसाई का। सीधा एक लाइन का बात है कि एक ऐतिहासिक चुनाव हो रहा है। इससे कई संदेश न कि केवल शहर को, राज्य को और राष्ट्र को भी जाएगा। साथ ही साथ जहाँ पर आपसी भाईचारा, अमन चैन, उसी को जन्नत बोलते हैं, उसी को पैराडाइज बोलते हैं, उसी को स्वर्ग बोलते हैं। साथ ही साथ जब हम लोग GB रोड KP रोड को ढाल सकते हैं करोड़ों रुपया के लागत से, तो इस वार्ड का, चाहे 10 में रहे हों चाहे 11 में रहे, इस वार्ड का कल्याण और बेहतरी इतना खूबसूरत और बढ़िया होगा जिसका मैं वर्णन करूं तो बहुत काफ़ी लंबी समय लगेगी। साल 2 साल के अंदर ये वार्ड भी देखेगा, आसपास के भी वार्ड देखेगा, और साल 2 साल के अंदर पूरे शहर भी देखेगा कि इंसान अगर कोई मंत्री जी के पद पर न हो, MP साहब के पद पर नहीं हो, कोई बात नहीं, विधायक के पद पर नहीं हो, कोई बात नहीं, एक वार्ड में भी रह के क्या काम किए जा सकते हैं बगैर कुर्सी के
ज़मीन पर भी बैठ के क्या काम किए जा सकते हैं, ये लगन, मेहनत, अनुभव, साहस, पराक्रम बताएगा। और यहाँ से जो लोग चुन के भेजेंगे, न कि अपने वार्ड के बेहतरी के लिए ही चुनेंगे, बल्कि पूरे शहर और बेलागंज विधानसभा का क्षेत्र जो गया है नगर निगम में है, रजीगंज विधानसभा का क्षेत्र जो गया नगर निगम में, मानपुर इत्यादि, ये सबको भी बहुत सुंदर और स्वच्छ बनाएंगे। और इस बार जो लक्ष्य है, जो पिछला बार स्टार्टिंग में हम लोग किए थे, थोड़ी कठिनाई शुरुआत में ज़्यादा होता है, फिर आइडिया मिल जाता है, फिर उसको करने का और ज़्यादा हौसला अफजाई हो जाता है। तो आने वाला दिन में हम लोग यहाँ पर निश्चित तौर पर एक संदेश ही नहीं, इतिहास रचेगा वार्ड 26 के द्वारा, कि वार्ड 26 से एक पार्षद बना के हम लोगों ने भेजा और वो देश और दुनिया में गया जी का नाम रोशन किया। कि इसी लक्ष्य के साथ हम लोग यहाँ पर चुनाव होने जा रहा है। सारे आवाम से मैं कई दिनों से मिलता हूँ, कई लोगों से गुफ्तगू होती है, बात होती है, विचार विमर्श होते हैं, सब लोग मन ही मन, और बल्कि रोड पे आके साथ में आके बैठ करके ये अभी से ही मन बना रखे हैं कि वार्ड और शहर के लिए बेहतर कौन हो सकता है। सवाल एक वार्ड पार्षद चुनने का नहीं है। अगर एक वार्ड पार्षद चुने जाएंगे तो 53 वार्ड है, 53 से लोग चुने जाते हैं, पिछले टर्म में भी रहे हैं, लेकिन उसमें सबको समायोजित करके, सबके एक धागा में पिरो के, नगर निगम को एक परिवार बना के, और पूरे शहर को, आवाम को जो जहाँ ज़रूरत है किसी जाति धर्म में, वहाँ तक उसका लाभ पहुँचाना एक बहुत बड़ा करिश्मा है, एक बहुत बड़ी सोच है, एक बहुत बड़ी लगन है, एक बहुत बड़ी मेहनत है, और एक बहुत बड़ी मेहनत की ज़रूरत है। इसलिए के लिए लोगों ने मुझे यहाँ बुला के चुनाव लड़वाया है। आवाम से, सभी आवाम को बुला करके बैठक की गई, उससे पूछा गया, बुला गया, उनसे इजाज़त ली गई। उन्होंने कहा कि आप आगे बढ़िए, हम सब लोग आपके साथ हैं। उसी ताकत, या बाहर में बैठ के कोई कह दे इसको हराएंगे, इसको जिताएंगे, यहाँ ये है, ये जात है, ये धर्म है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई पार्टी कितनी बड़ी हो, ये तो निर्दलीय चुनाव है, पार्टी चाहे जितनी बड़ी हो वो टिकट दे सकती है, लेकिन जनता महान है, वो निर्दलीय को भी सर्टिफिकेट देती है। ये बात सबसे बड़ी बात है। और इनके यहाँ पुराना 20 बरस से सेवा कर रहे हैं लोगों को, और उस सेवा में जो कुछ इन्होंने किया है, जो कुछ बचा हुआ है, उसका और बेहतर सेवा, आदर्श वार्ड बनाना है। और जो ही जीत होगा अगले 2 साल में, ये गया शहरी क्षेत्र का कई वार्ड महत्वपूर्ण है, उसमें वार्ड 26 अपने आप में बिहार का आदर्श वार्ड होगा। इतना ही मैं कह सकता हूँ। इसमें चाहे जितना कुछ भी करना होगा, मशक्कत, मेहनत, परिश्रम, आदान प्रदान सब कुछ करेंगे। और जब यहाँ के लोग जिताएंगे तो निश्चित तौर पर, जब हम लोग नहीं भी जीते थे तब भी आज यहाँ का कब्रिस्तान देखिए, फुल्ली एयर कंडीशन बना हुआ है। श्मशान देखिए, वो भी एयर कंडीशन बना हुआ है। यहाँ पर अभिशाप था, इंदौर का नाम आता था, आज गया में हर घर से QR कोड लगा के कूड़ा कचरा उठा के कंपोस्ट खाद बनाई जा रही है। अभी आपने देखा कि NGT 4000 करोड़ रुपये फाइल किया है, और वो काम हम लोग पहले कर चुके हैं। इस बार ईंट बनाना, सोलिंग बनाना, और उससे सभी मिट्टी के गलियों को फर्स्ट क्लास सुंदर शहर स्वच्छ बनाना, लाइटिंग का व्यवस्था, सभी हाईटेक गोलंबर बनाना। इस बार हम लोग एक यहाँ पर बहुत बड़ा पार्क डेवलप करना चाहते हैं। जो हमारा ज़मीन वहाँ पर नगर निगम का बाईपास में क्लियर हुआ है, लेगेसी हटा है, उसमें अपू घर दिल्ली में पूरे दिल्ली के लोग देखने जाते थे। हम लोगों का सपना है कि नगर निगम का अपना एक अपू घर बने, उसी तर्ज पर, जिसको आप छोटा मोटा प्रोग्राम भी हो, उसमें बच्चों के लिए मोनो ट्रेन डेली चले, उसमें एक अच्छा स्विमिंग पूल हो, उसमें घूमने का और मनोरंजन का पूरा साधन हो। यानी जो वहाँ आवे वो कम से कम सारा दिन 8 घंटा का खाना कैफेटेरिया सहित करके निकले, ताकि ये बात मिसाल बने कि जहाँ कूड़ा कचरा का अंबार और ढेर था, आज वहाँ गया का सपना अपना हो गया। ये सारा चीज़ एम्बिशन लेके चुनाव लड़ने आए हैं। कोई वार्ड का ये चुनाव नहीं है, पूरे शहर का कल्याण के लिए है, समाज का कल्याण के लिए है। इन्हीं सबों के साथ मैं सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील करता हूँ कि एक एक वोट बर्बाद ना होने दें, इतना वोट से जिताएं कि इतिहास पूरे देश और दुनिया में रहे और आज नहीं आजीवन बना। ये गया शहर की
गया शहर के जनता के लिए मोहन जी जरूरी है। लोग उसको पता नहीं मोहन जी को किस निगाह से देखते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि विकास पुरुष हैं ये। और हमको लगा कि अगर मोहन जी को हम अपने वार्ड से चुनाव लड़वा दें खुद रिजाइन मार के, तो मेरा वार्ड आदर्श वार्ड बन जाएगा। मेरा भी सपना है कि मोहन जी के रहते हुए मेरा वार्ड आदर्श हो जाए और गया शहर आदर्श बन जाए ना। वार्ड का क्या बात है, मोहन जी है, मोहन जी बहुत अच्छे हैं और इनमें कैपेसिटी है कि चुनाव जीतेंगे और आदर्श वार्ड बना के इसी 5 साल में दिखा देंगे कि आदर्श वार्ड कैसे बनाया जाता है। 26 की जनता से क्या कहना 26 चाहेंगे? की जनता से यही चाहते हैं कि जैसे हमको बेटा और भाई की तरह प्यार करते आए हैं, मोहन जी हमारे बड़े भाई हैं। जाहिर सी बात है कि हम आपके बेटा और भाई हैं, तो मोहन जी भी बेटा भाई हैं। रजवी, मैं न्यू करीमगंज वार्ड नंबर 26 से आता हूँ। मेरा नाम सैयद शहबाज है। तो मैं कोई एज ए जनता नहीं, मैं एज ए वोटर, एज ए मोहल्ला में 1990 से रह रहा हूँ और तब से जो मैं अपने मोहल्ले का विकास देख रहा हूँ। हमारे सदर जो भी हैं, भोला भाई, बाबू भाई, ठीक है, मोहम्मद इब्रार अहमद साहब, और अभी हमारे जो मेन कैंडिडेट अभी आए हैं मोहन श्रीवास्तव जी, उनको हम लोगों ने लाया है इसको और बेहतर और अच्छा बनाने के लिए। और बहुत लोग बहुत तरीके की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान ये वो, तो ये वो करते हैं जो अपने दिमाग में एक निगेटिव और देश को दूसरे तरफ ले जाना चाहते हैं। हम लोग मोहन जी को लेकर के जो निकले हैं, एक नफ़रत के अंधेरे में एक मोहब्बत और एक विकास की शमा जलाने के लिए, जिसमें हमारे पूरे वार्ड 26 के जितने भी कैंडिडेट, जितने भी वोटर हैं, उन सबका सहयोग चाहिए। दूसरी चीज़, इस आप लोगों के माध्यम से मोहल्ले की हमारी जितनी भी इज़्ज़तदार माँ और बहनें हैं, हम सबसे गुजारिश करते हैं कि 9 तारीख को बरोज़ जुमा का दिन रहेगा। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग फर्स्ट आवर में निकल करके अपने घर से भारी मतों से हमारे मोहन श्रीवास्तव जी को विजय कराएं। और ये विजय मोहन जी की तो बाद में होगी जब आप लोग वोट देंगे, लेकिन मेन विजय आपकी होगी, क्योंकि मोहल्ला तरक्की आपका करेगा, नाम आपका होगा। इसलिए आप लोग सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान, हमारे साथी और सबसे ज़रूरी हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनें जो घर में हैं, वो 9 तारीख को निकल करके भारी मतों से हमारे श्री मोहन श्रीवास्तव जी को विजय कराएं। आप सबसे पहले आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे श्री मोहन श्रीवास्तव जी आज 26 नंबर वार्ड से हम लोगों ने इनको लाया है और हमारे इब्रार साहब जिन्होंने अपना समर्थन दिया है, अपनी कुर्सी को दिया है, तो ये कोई कहने की बात नहीं है। वो हमारे बड़े भाई हैं, सारे मोहल्ले के बड़े भाई हैं वो, और इब्रार साहब के भी हमारे भाई हैं वो। आज इब्रार साहब ने अपने भाई का हक अदा कर दिया। आज जो उन्होंने जो इनको ला करके साबित कर दिया है, उन्होंने अपना हक अदा कर दिया, आप अपना हक अदा करेंगे, आपका क्या और विचार है? हमारे 26 नंबर के वार्ड सारे जो जितने भी लोग हैं, तमाम हैं, आज पूरा जी जान लगा देगा उनके लिए, जीतने के लिए, और ये बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे। इसलिए इनका चेहरा नहीं जिताएगा, इनका काम जिताएगा। नाम बताइए। आज इनका जो काम है वो काम किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि इन्होंने काम कैसा किया है, नहीं किया है। आज नगर निगम आज से 10 साल पहले मोहन श्रीवास्तव को खड़ा किया गया है और हम लोग के जिताना है। कल होके एक वार्ड काउंसलर था इब्रार अहमद, आज हमारे 26 नंबर वार्ड में 2 एक मोहन श्रीवास्तव हो गए और एक इब्रार अहमद। काम हो रहा है हम लोगों के यहाँ, ठीक है, तो ये एक इतिहास बन जाएगा इस मामले में, ठीक है, कि एक वैकेंट सीट जो हम लोगों ने निर्विरोध की कराई है, ठीक है, तो ये जो यहाँ की जनता है वो 101% इस बात पे यकीन रखती है, ठीक है, कि अगर मेरे वार्ड में मोहन जी आते हैं, ठीक है, तो अभी नहीं भविष्य के लिए भी इतना काम हो जाएगा जो एक लिस्ट में लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो ये कुर्बानी जो इब्रार साहब ने दी है ये 1 नंबर की है। ये इतिहास में एक ऐसा होगा कि एक निर्विरोध सीट जो अपनी जीती हुई किसी दूसरे को प्रदान कर देते हो और इस हाल में करते हो कि मेरी जनता, मेरा आवाम, मेरा वार्ड 1 नंबर पर आ जाए, इससे बड़ा कुछ दूसरा काम नहीं हो सकता है। इन तमाम बातों में ये सबसे जो उत्तम है वो ये है कि किसी भी तरह का कोई अवरोध हम लोगों में इस मामले का नहीं है कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, किसको क्या करना है। बस सिर्फ ये है कि हमको विकास चाहिए,
मेरे मोहल्ले में जो काम बाकी है वो भोला जी से ज़्यादा बेहतर मोहन जी करेंगे।